ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 अप्रैल 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 1 मार्च 1999 की वाणी है। मतलब होली के उपलक्ष्य में ये वाणी बाबा ने चलाई। मुरली का शीर्षक है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। दुनिया में देखो, जब होली मनाते हैं तो गले मिलते हैं। तो बाबा ने कहा वो गले मिलते हैं और आपको क्या करना है? संस्कार मिलन मनाना है। तो वो भी मिलन है और ये भी मिलन है, लेकिन ये मिलन क्या है? अगर हम किसी के गले मिलें और संस्कार हमारे न मिलते हो, स्वभाव न मिलता हो, मन न मिलते हो, दिल न मिलता हो, तो गले मिलने का क्या फायदा? अंदर से दिल साफ हो जाए तो गले मिलने का फायदा है। तो आज निराकार शिव बाबा, बाप दादा मतलब निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट। होलीएस्ट मतलब पवित्रों में भी पवित्र, और हाईएस्ट मतलब ऊंचे में भी ऊंच, उससे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है ना। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय कोई नहीं है। क्यों हम श्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम श्रेष्ठ बाप के, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। सारे कल्प में बाबा ने कहा चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? इतना ऊंचा मर्तबा किसी का है? बाबा ने कहा राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं कोई? बनते, आज भी तो अधिकारी लोग बनते हैं, लेकिन बाबा कहता है आपसे ऊंचा कोई नहीं। और सत्युग त्रेता में इतने ऊंचे बनते हैं। फिर पूजन भी देखो, बाबा कहता है आपकी जितनी विधि पूर्वक पूजा होती है किसी की नहीं हो सकती। आप मथुरा में देखो श्री कृष्ण की पूजा, लल्ला 4 बजे उठेंगे, लल्ला को नहलाएंगे, लल्ला को खिलाएंगे। अभी लल्ला के सोने का टाइम हो गया, अभी लल्ला के दातून करने का टाइम हो गया। सोचो, उनको डिस्टर्ब कोई कर ही नहीं सकता। तो कितनी विधि पूर्वक पूजा उनकी होती है, कितनी भीड़ होती है, बात मत पूछो। आप कहते हैं लोग कि हम बांके बिहारी गए थे दर्शन करने के लिए। कहाँ दर्शन कर सकते हो? दर्शन करने का टाइम आएगा तो धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे, इतनी भीड़ होती है। तो काहे के दर्शन? और भगवान हमें इतना ऊंच बना रहा है कि सच में उनके साथ जीवन यापन कर सकते हो। तो बाबा कहता है इतनी विधि पूर्वक किसी और की होती है? नहीं होती। ये वंडरफुल राज जो ड्रामा का है, बाबा कहता श्रेष्ठ है। जो आप आत्माएं चेतन रूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप के नॉलेज द्वारा ये बातें जानते भी देखते हो। देखो, सतयुग में हमें ये नॉलेज नहीं होगी, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में नॉलेज नहीं होगी। ये संगम युग में नॉलेज भी होती है, उसको महसूस भी करते हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ आप चैतन्य आत्मा है, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र है। तो अपने बाबा ने कहा पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, चैतन्य में भी और जड़ स्वरूप में भी। तो बाबा कहता है ऐसा वंडरफुल खेल है कि ऐसा निर्विघ्न अखंड अटल राज्य हम आत्माओं के अलावा किसी का नहीं चलता है। 2500 साल साकार रूप में और 2500 साल जड़ रूप में।
बाबा ने कहा राज्य तो बहुत है, लेकिन आप विश्व महाराजन और विश्व राजन की रॉयल फैमिली ये सबसे श्रेष्ठ है ना। तो बाबा ने कहा आप सबकी 6 बातें बाबा ने बताई। राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य में भी हाईएस्ट, संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई नहीं बनती कोई। सोचो, बाबा ने कहा चेक करो बने हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे भगवान का ज्ञान मिल गया तो हम बन गए ना, भगवान की श्रीमत पर चलने लगे तो बन गए ना। तो हम सब वर्षा लेकर के अपने घर जाएंगे बाप दादा के साथ और फिर सतयुग में आएंगे। बाबा ने कहा संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, प्यारा लगता है ना। तो कई बच्चों ने कहा होगा प्यारा लगता है, तो बाबा ने कहा अगर प्यारा लगता है तो क्यों पूछते हो पता नहीं कब विनाश होगा, मतलब विनाश हो जाएगा फिर तो बाबा चला जाएगा। तो बाबा ने कहा पूछते क्यों है ना। बाबा ने कहा विनाश चाहे जब हो, आप जहां भी होंगे याद में होंगे तो बाप के साथ होंगे। इसलिए दुनिया में कहावत है बिल्ली के पुंगरे भट्टी में रहते हुए भी सेफ रहे। इसी समय का गायन है। तो हम परमात्मा बच्चे जो भगवान के साथ रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, वो सेफ रहेंगे। बुद्धि अगर इधर उधर जाएगी तो सेक लगेगा। तो चेक करना है हमको कि हमारी बुद्धि इधर तो उधर तो नहीं जाती, परमात्मा के प्यार के संग में रंगे हैं। कंबाइंड हो जाना है, अकेले नहीं रहना, तो सेफ रहेंगे। कई बार क्या होता है जब काम काज में हम बिजी हो जाते ना तो अकेले हो जाते हैं। बाबा कहता है 2 भुजाओं वालों को साथी बना लेते हो और 1000 भुजाओं वालों को छोड़ देते हो, कौन ज्यादा सहयोग देगा? 2 भुजाओं वाला या 1000 भुजाओं वाला? बाबा ने कहा इस संगम युग पर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेला हो नहीं सकता है। हाँ, जब हम सेवा में बिजी होते हैं तो भूल जाते हैं, है ना, फिर थक जाते हैं। बाबा कहता है सोते जागते कर्म करते सेवा करते, भगवान साथ देने के लिए आया है तो भगवान याद आना चाहिए। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, भगवान को किनारे कर दिया, तो बाबा भी साक्षी हो जाता है। देखें कहाँ तक करते हैं, कितना करते हैं, फिर बाबा तो वही करेगा, कब तक अकेले करते हैं। और फाइनली फिर कहाँ जाएंगे? बाबा के पास ही तो जाएंगे, मधुबन ही तो जाएंगे। तो इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो बाबा कहता है संगम युग पर जो सुख मिले, उन जो सुहेज मिले, जो बाबा से प्राप्ति हुई, उनको इमर्ज रखो। हाँ, बाबा ने कहा आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती, तो क्या कहेंगे? नहीं, सभी कहेंगे याद रहता है। लेकिन बाबा ने कहा इमर्ज रूप में रहता है, मर्ज रूप में रहता है, क्या कहेंगे? इमर्ज मतलब सम्मुख है, मर्ज मतलब अंदर है। दोनों का अंतर आज बाबा ने समझाया है। इमर्ज रूप में क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि इमर्ज रूप में अगर याद रहेगा तो उसका नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। मर्ज रूप में याद है तो फिर मर्ज रूप में तो सतयुग में भी होगा, सतयुग में बाबा साथ नहीं होगा, लेकिन रिलेशन तो यही रहेगा। तो बाबा ने कहा बार बार चेक करो कि परमात्मा के साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ये बाबा से, सबका प्यार तो टूट नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा प्यार का फायदा उठाओ।
फायदा उठाने का तरीका भी सीखो। और प्यार ने ही हम सबको अनुभव है, प्यार ने ही बाबा को अपना बनाया है, या यूं कहें प्यार के द्वारा ही बाबा ने हम सबको अपना बनाया है। तो प्यार में ही बाबा ने कहा, देखो मधुबन निवासी बहुत भाई बहने होते, साल भर टिकट का पैसा जोड़ते हैं और फिर अंत में मधुबन आ जाते हैं। तमाम सरकमस्टेंसेज हैं, परिस्थितियां हैं, बाबा ने कहा फिर भी आ तो जाते ही हैं। तो आज बाबा ने कहा, होली का अवसर पे मुरली चलाई थी, तो बाबा ने कहा होली मनाने आए हो, मना लिया। ऐसे होली हंसों को बाबा ने देखा। तो होलीएस्ट और हाईएस्ट, दुनिया में भले कोई धर्मात्मा हो, होलीएस्ट बनते हो, होली बनते हो, लेकिन बनाते नहीं किसी को। और भगवान सारी दुनिया को होली बना देता है ना? क्योंकि हमारा सबका स्लोगन क्या है? पवित्र बनो योगी बनो। पवित्र बनो योगी बनो की डिफिनीशन भी बाबा ने जो सुनाई वो अलग है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न मात्र भी बेस्ट व निगेटिव अपवित्रता पर चिंतन टच न करे, इसको कहेंगे विजयी आत्मा। तो चेक करना चाहिए कि हमारी बुद्धि रूपी संकल्प कहीं जाते तो नहीं है। पहले तो कर्म के लिए बाबा बोलता था, आज मनसा के लिए भी बोल रहा है, बाड़ी के लिए भी बोल रहा है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता बाबा ने कहा थी आवश्यक है। मनसा को भी हल्का नहीं सोचना, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले मनसा में संकल्प चलता है, फिर तो हम धीरे धीरे कर्म करते हैं। बाबा ने और एक बात खास कही, ब्राह्मण जीवन की आंतरिक वर्षा क्या है? सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता। क्योंकि मन संतुष्ट नहीं तो क्या फायदा, संतुष्ट तो चाहिए। तो ये बातें हमें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। देखो क्या होता है, कई बार कुछ लोग जो है सेवा करते हैं दिल के आधार पर, कोई दिमाग के आधार पर करता है। सेवा का फल तो दोनों को मिलता है, क्योंकि भगवान तो दाता वो नहीं देगा तो ये हो नहीं सकता है। लेकिन अगर ये संकल्प किया हमारी सेवा अच्छी है, तो कच्चा फल खा लिया, और कच्चा फल खा लिया तो संतुष्टता नहीं रह सकती है। तो हमें अच्छी तरह से देखना है ना, कि हम कैसी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा किया, मतलब कमाया खाया और खत्म, इसलिए टेंशन रखना। बाबा ने कहा सेवा अच्छी कर रहे हैं, फल भी मिल गया, तो खाया और खत्म हो गया। जमा क्या किया? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वो सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि बाबा ने आज क्या बताई? मनसा वाचा करुणा पवित्रता। होली का भी अर्थ क्या है? पवित्रता। अपवित्रता को जलाना और फिर संस्कार मिलन मनाना। दूसरे लोग स्थूल मिलन करते हैं, बाबा ने कहा तुम संस्कार मिलन मनाना। और दुनिया वाले क्या करते हैं? गुलाब जल डालते। बाबा ने कहा वो भले करो, लेकिन सदा डांस करो, ज्ञान की डांस करो। कल बाबा ने कहा था ना, ज्ञान की डांस। तो ऐसी बातों को बाबा ने कहा ध्यान रखो। डेट कॉन्शियसनेस नहीं बनो, बाप कॉन्शियसनेस बनो। नहीं तो क्या होता, कई बार हम सोचते पता नहीं कब विनाश होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं हुआ तो ये संकल्प नहीं चलाना है।
एवर रेडी बनो। बहुत काल का अभ्यास राज्य अधिकारी बनाता है, तो हमें राज्य अधिकारी बनने की मेहनत करनी है ना। क्योंकि समय तो समीपता की ओर आ ही गया है, हम सबको पता है। धीरे धीरे स्थितियां बड़ी नाजुक होती जा रही है। बाबा ने कहा, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। किसको? बाबा को। स्नेह को बाबा ने कहा, अगर ढीला छोड़ दोगे स्नेह की रस्सी से, तो फिर बाबा कैसे बंध के रहेगा? जितना स्नेह तगड़ा, उतना बंध करके बाबा रहेगा। और फिर होगा क्या होगा? हम ये नहीं कह सकते कि बाबा आपकी याद भूल गई, नहीं। तो क्या करेंगे? आज का होमवर्क क्या है? आज का एक ही होमवर्क है कि हमें बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, और याद करके मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न मात्र भी पवित्र रहना है। बाबा कहता है, चलते फिरते हर एक बच्चे की मस्तक पे संपूर्ण पवित्रता की मणि दिखाई दे। बोल में मधुरता होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, अमूल होना चाहिए, कर्म में संतुष्टता होनी चाहिए, निर्माणता होनी चाहिए, भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव होना चाहिए। तो कितनी सारी बातें बाबा ने बता दिया। नयनों में पवित्रता की झलक है ना, दोनों नयन है ना, दोनों में पवित्रता की झलक दिखानी देनी चाहिए। रूहानियत से चमकती हुई, बोल में मधुरता होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, अमूल होना चाहिए, कर्म में संतुष्टता और निर्माणता होनी चाहिए, और भावना में शुभ भावना और शुभ भाव आत्मिक भाव होना चाहिए, भाई भाई का भाव होना चाहिए, और मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का सबको ताज अनुभव हो। आज का बाबा का वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। अब दुनिया में देखो, कई बार टाइम ऐसा आता है तो हम टाइम पे तो कर ही लेते हैं, तो उनका शिक्षक टाइम हो गया। हमें टाइम से पहले करना है, टाइम को शिक्षक नहीं बनाना है। क्योंकि टाइम पे होंगे तो उसकी मार्क्स टाइम को मिल जाएगी। बाबा ने कहा, सेवा का उमंग गुस्सा तो रहता है बच्चों को, लेकिन क्या होता है, वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है, इसलिए अलबेलापन है। कई बार बोलते हैं चलेगा, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचना मतलब समय को अपना शिक्षक बनाना नहीं। भगवान हमारा शिक्षक है, तो भगवान को शिक्षक बनाएंगे, समय को बनाएंगे। तो ये बाबा ने कहा, मास्टर रचयिता का समय शिक्षक बने, ये शोभा नहीं देता है। तो हमें इसका टेंशन रखना है। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। खुद का भी परिवर्तन करना और दूसरों का भी परिवर्तन करना। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।